गुजरात के कुछ इलाकों में बारिश से कई लोगों की जान गई है, काफ़ी क्षेत्र प्रभावित है। दक्षिण गुजरात, साउथ गुजरात के हमारे नवसारी, व्यारा, सोनगढ़ से लेके सेंट्रल गुजरात में बोरसद ले ले या सौराष्ट्र में पोरबंदर, जूनागढ़ का घेड़ या द्वारका तक बहुत बड़े पैमाने पे बारिश से लोग प्रभावित हैं। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है, खेतों में पानी भर गया है। और उपसभापति महोदय, जो गुजरात के नगरों के हाल है वो किसी भी सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो मेन मीडिया में कम आता है, पर सोशल मीडिया पे आप अगर देखेंगे तो गुजरात के नगरों की हालत पूरी तरह से खराब है। और इसकी वजह यह है उपसभापति महोदय कि जो स्ट्रॉम ड्रेनेज वाटर का हर साल मॉनसून से पहले काम होना चाहिए, वहां भय मुक्त भ्रष्टाचार हो रहा है, भय मुक्त भ्रष्टाचार। और इसीलिए जो स्ट्रॉम ड्रेनेज का बारिश के पानी का निकाल का जो काम होना चाहिए वो हो ही नहीं रहा है। नेचुरल वे में पानी जो बाहर निकलना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैज टाइम एंड अगेन सेड कि इसमें कहीं रोक नहीं होनी चाहिए। गुजरात में ऐसी जगहों पे आशीर्वाद है उन सत्ताधीशों के कि वो जगह जो है उसके ऊपर अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बन गए हैं, तो नेचुरल वे में पानी निकल नहीं सकता है। उपसभापति महोदय, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधान है रेस्क्यू, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन, खोज एंड बचाओ, राहत दो और पुनर्वास करो। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि गुजरात में बारिश के प्रभावित लोगों के लिए ये तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं हो रहा है। पुरानी परंपराएं रही है कि जिसको जो भी नुकसान गया हो उस नुकसान को डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत पूरी तरह से सहायता दी जाती थी, पूरी तरह से राहत दी जाती थी। और खास करके जो रोज का कमा के रोज खाते हैं उपसभापति महोदय, उनको कैश डॉल्स देने का प्रावधान है। मुझे दुख है कि बारिश के चलते हर रोज कमा के हर रोज खाने वाला जो मजदूर है, उस मजदूर को कैश डॉल्स जिस तरह से देना चाहिए वो नहीं दिया जा रहा है। और इसी को चलते मेरी आपके जरिए सरकार को गुजारिश है कि डिजास्टर मैनेजमेंट या एनडीआरएफ का काम सेंट्रल गवर्नमेंट भी देखती है और उसका शेयर भी जाता है, तो गुजरात के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए।